मित्रों, मेडिटेशन के विभिन्न स्टेज में अब तक हमने जाना कि बीटा स्टेज किस स्थिति को कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अल्फा स्टेज की, मेडिटेशन की अल्फा स्टेज। ये मेडिटेशन की जितनी भी स्टेजेस हैं ये जीवन में अति महत्वपूर्ण है और इनका विभिन्न उपयोग भी है। वो उपयोग है कि जो जीवन की दिशा और दशा को बदल के रख देता है। आज हम लोग बात करेंगे मेडिटेशन की अल्फा स्टेज की। इसके पिछले वीडियो में बीटा स्टेज की बात हुई है, आज हम लोग बात करेंगे मेडिटेशन की अल्फा स्टेज की। मेडिटेशन की बीटा स्टेज की वीडियो जो बनी है उसमें हमने बताया है कि जो सामान्य अवस्था में हम लोग कार्य करते हैं अपने जीवन में, वो बीटा स्टेज में ही करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद आती है अल्फा स्टेज। अल्फा स्टेज जो है उसको लाने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शांत करना पड़ता है और शरीर को रिलैक्स करना पड़ता है, जिसमें रिलैक्सिंग मेथड सबसे अच्छा मेथड है। अगर हम एक जगह बैठ जाएं शांतिपूर्वक और केवल अपने सांसों पर कुछ देर के लिए ध्यान केंद्रित करें। सांसों पर अगर कुछ देर के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे अल्फा स्टेज आना शुरू हो जाती है। आप कुछ ना करें, 20 मिनट तक केवल एक आसन पर ध्यान एकाग्र करके बैठ लें और अपने सांसों पर ध्यान दें, अल्फा स्टेज मिल जाएगी आपको। अल्फा स्टेज की चरम सीमा पर हम ध्यान के ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमारी आंखें, हमारी पलकें भारी लगती हैं, आंख खोलने की इच्छा नहीं होती है, बस उसी अवस्था में रहने की इच्छा होती है। यह है अल्फा स्टेज। अल्फा स्टेज के काफी महत्वपूर्ण उपयोग भी हैं। अगर हम इस तरीके से शांत अवस्था में अपने कोई कुटेव जिसको हम दूर करना चाहते हो, उनको अगर हम बार बार अपने मन में दोहराएं, अपने अंतर मन को प्रेषित करें कि हाँ हमारी ये बुरी आदत हमेशा के लिए समाप्त हो रही है, तो वो समाप्त हो जाती है। 21 से 41 दिन का समय है ये। इसी तरीके से अगर कोई पॉजिटिव थॉट, कोई प्रोग्रेसिव थॉट अपने माइंड में प्रोग्रामिंग करना है, अपनी आदत में शुमार करना है, उसमें भी यही प्रक्रिया है। आप अल्फा स्टेज में जाएं और इस प्रक्रिया को अपने अंतर मन में बार बार प्रेषित करें। उन विचारों को अपने अंतर मन में बार बार प्रेषित करें। 21 से 41 दिन करने पे ही आप पाते हैं कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजिंग आना शुरू हो गया है और जिन गुणों का विकास आप करना चाहते हैं वो स्वतः ही आपके अंदर विकसित होना शुरू हो गए हैं। हाँ, यहां पे कह सकते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन की कुछ विधि है और मैनिफेस्टेशन में तो थोड़ा सा अलग भी कुछ कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन में तो उसके विषय में जब वीडियो बनाएंगे तो उसके विषय में बताएंगे कि कैसे क्या करना है। अल्फा स्टेज की प्रैक्टिस अगर आप डेली करते हैं तो इसका लाभ यही खत्म नहीं हो जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप डेली अल्फा स्टेज की प्रैक्टिस करते हैं, जीवन में ना तो आपको कभी ब्लड प्रेशर होगा, ना थायराइड होगा, ना शुगर होगा। इन सारे समस्याओं से आपको जीवन में कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। यह मस्तिष्क के उन हार्मोन्स को जो हमारे पूरे शरीर को चलाते हैं, हमारे विचारों को चलाते हैं, उन हार्मोन्स को बैलेंस करने का सबसे उत्तम उपाय है अल्फा स्टेज की प्रैक्टिस प्रतिदिन करिए। और अगर इतना कर ले जाते हैं आप हर तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब मैं आपको अल्फा स्टेज में जाने की सबसे सरल विधि बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन में अगर आपने उतार लिया तो वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जो यहां बताए गए हैं। अल्फा स्टेज में जाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी सुखासन पर, सुखासन का मतलब ये होता है कि आपको बैठने पे उसमें कष्ट ना हो, उसमें आराम मिले।
वो आप लेटकर भी कर सकते हैं। कम से कम सुखासन पर बैठने के बाद, चाहे पलथी मार के बैठें, चाहे आराम से बिस्तर पर लेट जाएं, कम से कम 10 बार सांसों को अपने अंदर लीजिए और उन्हें धीरे धीरे बाहर छोड़िए। 10 बार ये प्रक्रिया दोहराने के बाद में फिर आप 100 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग करिए और ये विचार करिए अपने मन में कि जैसे जैसे आप रिवर्स काउंटिंग करते जाएंगे, संख्याएं कम होती जाएंगी, आप बहुत ही आरामदायक अवस्था महसूस करेंगे और आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जाएगा और मस्तिष्क शांत होता जाएगा। जब रिवर्स काउंटिंग करेंगे, एक समय ऐसा भी आएगा कि फिर काउंटिंग करने की आपकी इच्छा ही नहीं होगी, आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। वहां पर केवल शांत रहना आप पसंद करेंगे, आंख बंद करके शांति के साथ। वही होती है अल्फा स्टेज। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जो आज सिखाया गया है उसको लाभ उठाइए और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।